और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एनडीए संसदीय दल की बैठक अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री बैठक में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए संसदीय दल को संबोधित करेंगे। आज कई ऐसे मुद्दे हैं सदन में, किस तरह से प्रधानमंत्री को अपना जवाब रखना है, किस तरह से विपक्ष को के सवालों का जवाब देना। देखिए, बजट की तैयारियां जारी है और इस सिलसिले में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर अभी भी 5 मिनट पहले की बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज पेंशन तथा एरियर के साथ में होगा। भुगतान पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर जारी हुआ अभी 5 मिनट पहले चौंकाने वाला फैसला। बैंकों को दिया गया आदेश। तो सभी पेंशन धारकों उनकी पेंशन को लेकर एक बार फिर से बहुत बड़ी अचानक खुशखबरी मिली है। तो क्या पेंशन धारकों की अब पेंशन की राशि को बढ़ाया जाएगा, कब आपके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा और कितनी आपको खाता में पेंशन मिलेगी। जो ईपीएस 95 65 से 75 लाख का पेंशन धारक है, वो पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बार फिर से शानदार सौगात आ चुकी है। ईपीएफओ और केंद्र सरकार ने आप सभी पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर शानदार नया यानी कि फैसला जारी किया है, जिसके अनुसार अब आपकी पेंशन कितनी मिलेगी, किस हिसाब से पेंशन का होगा कैलकुलेशन। तो आपकी ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर भी अपडेट आ चुकी है। साथ ही आपका 18 माह का डीए एरियर के साथ में आपकी ओपीएस कब होगी बाल और आपको पेंशन है, जो इसमें कौन कौन से साथ में अन्य लाभ मिलेंगे, उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। कि आपकी पेंशन अब 1000 रुपये से बढ़ा करके क्या 7500 रुपये की पेंशन किया जाएगा, साथ में क्या आपको डीए मिलेगा या फिर मेडिकल की सुविधा मिलेगी। तो ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने क्या 4 बड़ी नई घोषणाएं की है, जिसका फायदा किन किन पेंशन धारकों को मिलेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा देना है। तो चलिए जानते हैं सारी खबरों को विस्तार से। तो ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर इस प्रकार की सबसे पहले महत्वपूर्ण अपडेट मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया पेंशन को लेकर बड़ा फैसला। तो वैसे में सुप्रीम कोर्ट ने अचानक क्या पेंशन को लेकर फैसला किया, उसके बाद केंद्र सरकार और ईपीएफओ ने भी क्या नए कदम उठाया है पेंशन को लेकर। तो पेंशन में देरी तो सरकार देगी भी। आज ये पेंशन का काफी लंबे समय पहले भी ऐलान हो चुका कि सरकार अगर पेंशन में देरी करती है तो पेंशन के साथ में पेंशन धारकों को ब्याज भी देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यानी कि इस प्रकार की जानकारी बताई जा रही है कि पेंशन धारक है उनको पेंशन अब मिलेगी वो 1000 रुपये से बढ़ करके, लेकिन कितनी मिलेगी और साथ में आपको अन्य लाभ कौन कौन से मिलेंगे और इस अपडेट के साथ में आखिर सच्चाई क्या होने वाली, क्या यह अपडेट बताई जा रही है जिसके अनुसार ही आपको अब पेंशन मिलेगी। तो वैसे में आप सभी की पेंशन की वेतन लिमिट को लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया साफ फैसला आपकी पेंशन को लेकर। तो अब आपको कौन सी 3 नई सौगातें मिलने जा रही है, जैसा कि आप सभी पेंशन धारकों को साथ में डीए का लाभ मिलेगा, जो कि बढ़ोतरी के साथ में मिलेगा डीए का लाभ। और आपका वेतन लिमिट है जिससे कि अब 15,000 रुपये था, जिससे बढ़ा करके 21,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये लागू किया जा सकता है, जिसको लेकर लंबे समय से चर्चा जारी है और ईपीएफओ के अंदर भी फिलहाल इसको लेकर यानी कि चर्चाएं जारी है। और बात करें नई पेंशन जिसके अनुसार आपको पेंशन मिलेगी, तो वेतन लिमिट 15,000 रुपये की जगह 21,000 रुपये होगा। तो उस हिसाब से नई पेंशन आपको मिलेगी। साथ में बात करेंगे आपको अन्य लाभ कौन कौन से मिलेंगे, जैसा कि मेडिकल की सुविधा है और हायर पेंशन। तो इन दोनों अपडेटों को लेकर केंद्र सरकार ने क्या फाइनली फैसला किया है, आगे विस्तार से जानते हैं। उससे पहले एक और अपडेट आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। 18 महीने का डीए एरियर पर आया नया ताजा अपडेट, जिसके मुताबिक आप सभी का जो कोरोना काल का रुका हुआ एरियर है, क्या आपको फिर से भुगतान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर क्या नया अभी 5 मिनट पहले ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक के अंदर इस तरह की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही ईपीएफओ ने आपकी पेंशन को लेकर जारी किया नया सर्कुलर, जिसके माध्यम से क्या आप सभी की पेंशन की राशि 1000 रुपये से बढ़ा करके 7,500 रुपये किया जा सकता है। कैसे यानी कि आपका पेंशन का कैलकुलेशन होगा, जिसके माध्यम से आपको 7,500 रुपये की पेंशन मिलेगी। आइए जानते इन खबरों को विस्तार से। यानी कि ईपीएस के पेंशनधारक और केंद्रीय कर्मचारी उनकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कैबिनेट की बैठक में काफी लंबे समय से नई सरकार के आने के बाद यह चर्चाएं हो रही कि पेंशन को किस आधार पर यानी कि बढ़ाया जाए, जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था उसको भी नुकसान न हो और ईपीएस के जो पेंशनधारक है जो ओपीएस की बहाली को लेकर केंद्रीय कर्मचारी मांग करे, उनकी मांगों को भी पूरा किया जाए, देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान न पहुंचे, आम जनता पर भी इसका असर ना पड़े। तो वैसे में सरकार ऐसा तरीका खोज रही है। तो यहाँ पर कैबिनेट की बैठक के अंदर क्या अपडेट आपके लिए होने वाली है, तो आधिकारिक फिलहाल कोई भी सरकार ने अपडेट जारी नहीं किया है कि आपकी पेंशन है वो ओपीएस बहाल होगी या फिर ईपीएस की पेंशन की बढ़ोतरी होगी। या मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी सामने आ रही है। ईपीएफओ ने मचाई हलचल, पीएफ कर्मचारियों को हर महीने मिलेगी 7,500 रुपये की पेंशन। तो यहाँ पर आपको 7,500 रुपये की पेंशन कैसे मिलेगी, तो ईपीएफओ ने यहाँ पर बहुत बड़ी आपके लिए अपडेट जारी किया है कि पीएफ कर्मचारियों को हर महीने मिलेगी 7,500 रुपये की पेंशन। तो वैसे में इसी पेंशन को लेकर पेंशनधार काफी लंबे समय से मांग भी कर रहे थे और एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के द्वारा पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर काफी लंबे समय से इंतजार यानी कि पेंशन धारकों को था कि सरकार का फैसला होगा। और कमांडर अशोक रावत को सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है, तो उनकी पेंशन धारक और
कमांडर अशोक रावत की जो मांगे उनको सरकार पूरा करेगी। तो एक बार फिर से अशोक रावत की मेहनत रंग लाती नजर आ रही है, क्योंकि आपकी पेंशन के वेतन लिमिट को लेकर भी अपडेट बताई जा रही है कि वेतन लिमिट में संशोधन हो सकता है। 2014 के बाद ये बहुत बड़ा आपकी वेतन लिमिट को लेकर फैसला होने वाला है, जिसके माध्यम से आप सभी को बहुत अच्छा पेंशन मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि पीएफ से जुड़े कुछ इन दिनों में यानी कि नई सरकार के गठन के बाद बहुत बड़ी यानी कि बदलाव किया जा रहा है, बहुत बड़े बम्पर फायदे भी दिया जा रहा है, जिसमें कि अगर बात करें आप भी पीएफ खाता धारक है यानी कि पीएफ से जुड़े लोग हैं, तो ये आपके लिए जानकारी काम की है। आप सोच रहे होंगे कि ये बम्पर फायदे क्या होंगे, पीएफ खाता धारकों को क्या सरकार तोहफा देने जा रही है। पीएफ कर्मचारियों की हर महीने पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें आपकी जो बुढ़ापे की पेंशन की टेंशन है वो पूरी तरह से क्या खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी पीएफ से जुड़े बहुत बड़े अपडेट आ चुके हैं। जैसा कि अगर बात करें पीएफ का लाभ कौन उठा सकता है, पीएफ में क्या यानी कि संशोधन हो सकता है, तो यहाँ पर अगर बात करें पीएफ को लेकर जरूरी बातें जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जिसमें कि अगर आप 58 साल की बजाय 60 वर्ष की आयु में ईपीएफओ से पेंशन लेता है पेंशन धारक, तो उसे ज़्यादा पेंशन लाभ मिलेगा। अगर आप 58 साल की बजाय 60 साल की उम्र में पेंशन लेना शुरू करते हैं, तो आपको सामान्य पेंशन के मुकाबले आसानी से 8% ज़्यादा पेंशन के तौर पर पैसा मिलेगा। तो वैसे में यहाँ पर अगर पेंशन को लेकर बात करें तो कर्मचारी बहुसंगठनीय संगठन कर्मचारियों को अधिक योगदान के लिए घोषित करने के लिए 60 की उम्र के बाद पेंशन देने का प्रावधान है। इसके साथ ही सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु तक अगर ईपीएस पेंशन धारक है उनको ईपीएफओ फंड में पैसा जमा कराना जरूरी होता है। इसी के साथ ही 50 वर्ष की आयु होने पर 10 वर्ष तक योगदान देने के बाद भी ईपीएफओ ग्राहकों को पेंशन का लाभ मिल सकता है, जिसका बड़े पैमाने पर फायदा आपको होगा। अगर कर्मचारी की उम्र 50 वर्ष से 58 वर्ष के बीच में है, तो आप जल्दी से पेंशन के लिए भी दावा कर सकते हैं। आपको कम पेंशन मिलेगी। 58 साल की उम्र से जल्दी आप पैसा है जो पेंशन के जो पैसे उनको निकालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और साथ में आपको 4% कम पेंशन का लाभ होगा। कर्मचारी बहुसंगठनीय संगठन के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये और अधिकतम पेंशन की अगर बात करें तो 7500 रुपये की मिलती है। अब उससे बढ़ाने को लेकर मांग की जा रही है, और साथ में पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगे भी है, जैसा कि मेडिकल की सुविधाएं, हायर पेंशन है, और आपका ओपीएस का मुद्दा भी है केंद्रीय कर्मचारी का। और वैसे में अगर बात करें मेडिकल की सुविधा को लेकर एक बार फिर से यानी कि बहुत बड़ा आपको तोहफा देने जा रही है सरकार। अगली बड़ी अपडेट होने वाली है आप सभी की ओपीएस को लेकर। क्या सरकार ओपीएस पर से बहाल करेगी? केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि पुरानी पेंशन की मांग पर गंभीरता से काम हो रहा है, यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर जो पेंशन धारक है केंद्रीय कर्मचारी वो मांग करे कि सरकार ओपीएस को फिर से बहाल करे 2004 से बंद हुई ओपीएस को, जिसको लेकर यानी कि पेंशन धारकों की मांग पर सरकार गंभीरता से काम भी कर रहा है। जैसा कि सरकार के द्वारा इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि कमेटी अपना काम जल्दी यानी कि करेगी, उसके बाद ये रिपोर्ट है जो सरकार को सौंपेगी। गत वर्ष मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की थी, अब किसी भी वक्त उस कमेटी की रिपोर्ट पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर आ सकती है। इस कमेटी के गठन का एक ही मकसद था, जिसमें कि गैर अंशदायी और वित्तीय रूप से अस्थिर जो कि पुरानी पेंशन की प्रणाली पर बिना लौटे यानी कि जो एनपीएस में लाभों को बेहतर यानी कि तरीके से खोजना, जिसके माध्यम से जो ओपीएस की बहाली को लेकर केंद्रीय कर्मचारी मांग करते उनकी मांग भी पूरी हो, जैसा कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान न हो। ऐसे यानी कि प्लान को लेकर यह कमेटी बनाई गई इस तरह का यानी कि तरीका खोजने के लिए। इस कमेटी में कार्मिक लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय के सचिव और व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियमन विकास प्राधिकरण की बात करें पीएफआरडीए के अध्यक्ष को बतौर सदस्य शामिल किया गया था। कमेटी से कहा गया है कि वो नई पेंशन स्कीम एनपीएस के मौजूद जो फ्रेमवर्क है और ढांचे के संदर्भ में बदलावों की सिफारिश करे। किसी भी तरह से यानी कि अगर बात करें तो पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के लाभ को और यानी कि ज्यादा आकर्षक बनाया जाए, इसके बाबत सुझाव दे। कमेटी इस बात का ख्याल रखे कि उसकी यानी कि सुझावों का आम जनता के हितों पर यानी कि बजटीय अनुशासन उस पर कोई भी विपरीत असर ना हो। जैसा कि अगर बात करें इसमें इस प्रकार से बदलाव किया जाए ओपीएस के अंदर जो मांग है उनकी कि एनपीएस में कुछ इस तरह के बदलाव किया जाए जिसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था उसको भी नुकसान ना हो, जिससे कि आम जनता है उसके ऊपर भी इसका असर ना हो। तो ऐसा तरीका खोजने के लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट भी जल्द सरकार के द्वारा सौंपी जा सकती है। तो वैसे में जो कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया था उसमें ओपीएस कहीं पर नहीं लिखा था, इसमें सिर्फ एनपीएस में यानी कि जो बदलाव को लेकर जिक्र किया था। आंध्र प्रदेश मॉडल को लेकर भी चर्चाएं हो रही है, और साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जिसमें ये पेंशन को सिस्टम को लेकर इस तरह का नया प्लान है जिससे लाने पर भी सरकार विचार करी। तो अब इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये फैसला तय हो पाएगा कि आपको क्या फायदा मिलेगा। और बात करें ईपीएस पेंशन धारक, उनकी भी प्रमुख मांगे पेंशन को लेकर फिलहाल लंबित है। सरकार ने कोई ऐसी आधिकारिक फिलहाल घोषणा जारी नहीं की। जैसे आधिकारिक घोषणा की जाएगी तो चैनल पर सबसे पहले अपडेट मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट ताजा अपडेट सबसे पहले